This video is sponsored by learnzup.com. Create your free account now. वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर कंपनी लॉ डिस्कशन। दोस्तों, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूं और हर वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा ताकि कोई भी वीडियो किसी के पास भी पहुंचे तो वो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे वीडियोस उसे मिल जाए। आज हमारा सेकंड वीडियो है इनकॉर्पोरेशन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, 10 to 15 मिनट्स के, और मैं आपको एक एक लाइन, जो भी आपके स्टडी मटेरियल में जो कंटेंट है उसकी एक एक लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये वाली बुक चाहते हैं तो इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो बुक का लिंक आ गया, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ गया, और साथ ही में learnzup.com का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और स्टडी ग्रुप में अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर का ओवरव्यू किया था और किया था इंट्रोडक्शन, जहां मैंने आपको बताया था प्रमोटर्स की डेफिनेशन क्या होती है। आज की क्लास है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। किस किस प्रकार की कंपनियां होती है। कंपनीज आर ब्रॉडली ऑफ बिलो टाइप्स। कहाँ लिखा हुआ है सर? ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको स्टडी मटेरियल की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ सर, एक एक लाइन। स्टडी मटेरियल चेंज हो गया कोई बात नहीं, जो लाइन चेंज होगी सिर्फ वही पढ़ना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द प्राइवेट लिमिटेड वर्ड और पीवीटी एलटीडी एज इट सफिक्स। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होता है या प्राइवेट लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। जैसे कि हमारी कंपनी है इंस्टिंटो लर्नज़अप प्राइवेट लिमिटेड, और बहुत सारी कंपनीज है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। दूसरी कैटेगरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद द वर्ड लिमिटेड और एलटीडी एज इट सफिक्स। जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, अलग अलग टाइप है, कैसे बनती है, क्या होता है, इसमें बाद में देखेंगे। जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी उसमें प्राइवेट वर्ड नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। जो भी नाम ले लीजिए, अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई मारुति है तो मारुति सुजुकी लिमिटेड होगा, अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वैसे वो लिस्टेड कंपनी है। तो इसीलिए जो भी कंपनी का नाम होगा पब्लिक में लिमिटेड, प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है। अगला है 1% कंपनी, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, पुराने वाले कंपनीज एक्ट में नहीं होता था। 1% कंपनी यानी कि एक इंसान कंपनी बना सकता है, और अगर वो इंसान कंपनी बनाता है तो उस कंपनी के नाम के आगे ओपीसी लगाएगा, यानी कि 1% कंपनी आगे सफिक्स हो जाएगा। ये जो जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1% कंपनीज, दे कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और दे कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी और दे कैन बी अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब कि उसमें शेयर कैपिटल होगी। आपने जो पैसे शेयर कैपिटल के लगाए हैं ज्यादा से ज्यादा आपके वही डूबेंगे अगर कल को कंपनी कंगाल हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी खत्म हो गई है और आप लोगों से आकर और पैसे मांगा जा रहा है, नहीं। अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से 10 शेयर खरीदे हैं, 100 रुपए आपने डाले हैं, तो बस वो आपके 100 रुपए डूबेंगे। अगर आपने 1000 डाले हैं तो 1000 डूब सकते हैं, अगर 1 लाख डालें तो 1 लाख डूब सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मान लेते हैं कि आपने 10 रुपए का शेयर था और आपने 1000 शेयर खरीदे, पर आपने उस पर 5 रुपये ही दिए थे, तो 5 रुपये आपने जो नहीं दिए वो आपसे जरूर मांग लिए जाएंगे। जितने जितने रुपए का आपका शेयर कैपिटल होगा मैक्सिमम आपसे उतना ही लिया जाएगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो। जो गारंटी होती है उसमें ये होता है कि आप पहले पैसे नहीं देते, जब कंपनी बैंकक्रप्ट होती है, बंद होती है और पैसे देने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स के अलावा अपने जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं उन सबको, उस केसेस में होता है कि जिसने जितने की गारंटी दी है उसे उतना अमाउंट देना होता है। लास्ट अनलिमिटेड कंपनी है, जो नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखेंगे क्या होती है। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो डेफिनेटली उसमें अनलिमिटेड वर्ड लिखा होगा। द कंपनी सो फॉर्म्ड कुड बी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी और कैन बी अनलिमिटेड और कैन हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। फॉर गवर्नमेंट कंपनीज सफिक्स जो है प्राइवेट लिमिटेड का या लिमिटेड का रिक्वायर्ड नहीं है। नोटिफिकेशन कब आई थी? 2015 में आई थी सर। सेक्शन 3 की बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का। डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी with or without limited liability, any 7 or more person can form a company for any lawful purpose by subscribing their name to memorandum and complying with the requirements of this act in respect of registration. In exactly the same way, 2 or more person can form private company and 1 person where company is to be formed is 1 person company. तो ये जो पूरा सेक्शन 3 की बात है इसको आप 3 लाइनों में लिख सकते हैं कि लॉफुल पर्पस के लिए अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 लोगों की जरूरत है कम से कम।
प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 लोगों की जरूरत है और 1% कंपनी के लिए कम से कम 1 इंसान की जरूरत है। आप अगर ये अपने नोट्स में लिखेंगे तो फिर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। However, that one person needs to specify the name of one nominee in the memorandum of association who would take his place in case of his death or his incapacity to contract. The nominee could be changed as per the process and this will not attract the process of alteration of the memorandum of association. A very important point जो किसी को शायद पता भी नहीं होगा, और नॉमिनी का पॉइंट मुझे लगता भी नहीं कोई टीचर पढ़ाता भी होगा। नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का नाम मेंशन होगा, कौन नॉमिनी है वो पीछे एनेक्सर लग जाएगा और उसमें मेंशन हो जाएगा कि इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, कि अगर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, अनसाउंड माइंड हो गया, कुछ भी हो गया सर, तो उस केस में नॉमिनी जो है वो काम करेगा। नॉमिनी का नाम चेंज करा जा सकता है, बट उस नाम चेंज करने को हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने मेमोरेंडम को अल्टर किया है, क्योंकि नॉमिनी जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है और उसके नाम कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, बहुत इजीली चेंज किए जा सकते हैं। दैट डजंट मीन कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर कर रहे हैं। हाँ, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई नेम क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, वो सब चेंज करना है तो उसका मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज किया जाएगा। नॉमिनी को चेंज करने पर नहीं माना जाएगा सर। पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स, ये तो आपको कल भी बताया था। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो यही है सर जो प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स ही क्या करते हैं, प्रमोटर्स ही लेकर आते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में। प्रमोटर्स ही जो हैं वही सारे स्टेप्स लेते हैं कंपनी का फॉर्मेशन के लिए, उन्हीं का आइडिया होता है। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं, आपको बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी माइंड में। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। अगला जो टॉपिक है वो है 1% कंपनी के बारे में। तो ये जो 1% कंपनी के बारे में है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं आप, तो ये वाला जो पेज है पूरा का पूरा, वहां से लेकर यहां तक, ये जो आपको यहां दिख रहा है ना, यहां तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसका अगला टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में होगा। मैं करूंगा टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस, ताकि अगर किसी को 1% कंपनी का ही वीडियो देखना है तो 1% कंपनी का उसको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर मैं एक क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर किसी को एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना है उसे वीडियो में सर्च करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता, इसीलिए टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो बनाए हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनी। ये 2 टॉपिक्स मैंने आज कवर करे हैं। थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।